अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड रोस्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूं उस्मान खान और मेरे साथ हम सब के जाने माने हसीब खान। हसीब भाई। सबसे पहले तो बहुत सारे में ना मैसेजेस आ रहे थे, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द प्रोग्राम। एक क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, ये मूंछों का क्या सीन है? मुझे यार कभी ज़िंदगी में रखी नहीं थी, लेकिन एक वेब सीरीज़ है और एक वेब सीरीज़ के लिए ये मैंने पूरा पूरा अपना एक कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है। तो मुझे कहा गया कि आपने सारा वक्त आप बड़ी बड़ी मूँछों के साथ आते हैं, अपनी ओरिजिनल मूँछ के साथ भी आ जाए। तो ही इज़ माई स्टूडेंट अरसलान हैं, एक फ़िल्म बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको मैं इस कैरेक्टर में लेना चाहता हूँ। और आई स्टार्टेड माई करियर एज इंस्पेक्टर पुलिस, ज़िंदगी के भी करियर, उसके बाद जो ड्रामे में भी इंस्पेक्टर पुलिस बना। और आप सोचें कि 24 साल के बाद भी मुझे इंस्पेक्टर पुलिस का ही रोल मिला है। और प्रमोशन नहीं हुई, नहीं हो रही है। नहीं, वो सिर्फ यूनिफॉर्म बदल गई है, लेकिन वो ज़रा अच्छी स्टाइलिश वाली जो यूनिफॉर्म आजकल पंजाब पुलिस की आई हुई है, वो वाला माहौल हमने बनाया हुआ। थैंक यू वेरी मच हसीब भाई। मैं जितने भी व्यूवर्स जिन्होंने मैसेजेस किए हुए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त एडवाइसेस दी हुई हैं। वो ज़्यादातर एडवाइसेस मेरे लिए, ऑब्वियसली मैं एक नॉन मीडिया पर्सन हूँ। हसीब भाई तो किसी भी रंग में ढल जाते, बट थैंक यू वेरी मच, दिस मीन्स अ लॉट। सबसे पहला टॉपिक इस वीक के लिए एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या जो कारसाज कराची में एक अमीर खातून की गाड़ी से टक्कर के साथ एक बाप और बेटी की डेथ हुई। हसीब भाई, योर टेक ऑन इट। यार मुझे लगता है उस्मान के इसके ऊपर ना रोस्टिंग बनती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चपेड़ें बनती हैं। तो यार पूरा चपेड़ा मारे हुए कि यार खुदा का वास्ता है, आप जब रोड के ऊपर हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप गाड़ी चला सकें तो आप कोई ड्राइवर ले लेते हैं। इतने पैसे हैं आपके पास तो किसी ड्राइवर को साथ ले जाए, या आप किसी ऐसी जगह से आ रहे थे जहाँ पे ड्राइवर नहीं जा सकता है, तो फिर आपकी अपनी मर्जी। हसीब भाई, एक और चीज़ की रोस्टिंग, आई एग्री, मैं भी बहुत सोचता रहा कि इस टॉपिक को लेना चाहिए, बट इसमें रोस्टिंग बनती है। इसमें रोस्टिंग बनती है हमारे सिस्टम की, इसमें रोस्टिंग बनती है हमारी अप्रोच की, इसमें रोस्टिंग बनती है हमारे एक जनरल सोशल डायनामिक्स की। मैं बहुत ज़्यादा कोई फ़िलासफ़र साउंड नहीं करना चाहता, बट ये तो मजाक नहीं हो गया कि कहाँ पर एक तरफ हम लोग कहते हैं कि जी हम एक इस्लामी मुल्क है, और मुझे वो हज़रत उमर का वो वाला वाक़या कि अगर दरियाए दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका भी सवाल जो होगा वो मुझसे होगा। और यहाँ पर अदालतें बैठी हुई हैं, लोगों के फ़ैसले कर रही हैं, और वहाँ पर एक बंदा या एक लड़की जिसके पास बहुत पैसा है, असी भाई वो जो उसकी अनरिमोर्सफुल स्माइल है ना, वो मेरे ज़हन से नहीं जाती। हाँ, एग्जैक्टली। और वो मुझे लगता है कि पता नहीं वो क्या, कोई या तो उन्होंने कोई पिल्स वगैरह खाए हुए थे, या कोई नशा वगैरह किया हुआ था, या वो पता नहीं क्या था, मुझे नहीं अंदाज़ा। और एक और चीज़ उस्मान, ये यहाँ पर पुलिस और कोर्ट के बार बार ये कुछ मसला जो है उसको हल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये ठीक लगता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बात ये है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अपने मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैं कुछ ही दिन पहले इन्हीं के जो वर्सा हैं उसमें जो जिनकी डेथ हुई है, उनके भाई का मैं बयान सुन रहा था, और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल कोई कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। और आपको पता है कि दियत को एक्सेप्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले नताशा जो है वो मर्डरर डिक्लेयर हो अदालत की तरफ से। अगर वो मर्डर नहीं होती तो तब तक वो दियत भी उसको नहीं दी जा सकती। एक और चीज़ इसमें, यहाँ पे नताशा का लाइसेंस भी देख लीजिएगा कि अगर उनके पास लाइसेंस भी होगा या नहीं होगा, या वो वैसे ही जिस तरह हमारे मतलब 50-60% लोग जो हैं वो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, तो शायद तो उनके अगर वो लाइसेंस नहीं है फिर तो वो ऑफेंस और बड़ा हो जाता है। हसीब भाई, ये जो मैं दोबारा से वहीं पर आऊँगा। मैं आपको बता रहा था कि मेरे जहन से उसकी वो स्माइल नहीं जा रही। आपको क्या लगता है कि ये स्माइल किस चीज़ को मुंह चढ़ा रही है? ये पैसे का एक भरम है, आपके पैसे को, क्या है? आपके पैसे को चढ़ा रही है जी, आपके सिस्टम को चढ़ा रही है, और आप कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं, हम कुछ भी कर लें, बिकॉज वी हैव मनी विद अस, तो हम उस पैसे से यहाँ पर अपने आप को बाइज्जत बरी भी करवा सकते हैं, लोगों की सारी स्टेटमेंट्स भी चेंज करवा सकते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ मनी दैट पीपल हैव। और एक और जो दुख भरा, मैं तो उसकी वो वीडियोस अब जब जैसे ही होता है वो मीम्स आना शुरू हो जाती हैं, और उसमें कुछ वीडियोस की पुरानी वीडियो आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, जिसमें वो बहुत किसी और जगह पर कह रही है तुम मेरे बाप को नहीं जानते, और ऊंचा ऊंचा कह रही है तुम मेरे बाप को नहीं जानते।
तुम्हारे बाप को जान लेने से क्या तुम कातला नहीं रहोगी, तुम बदल जाओगी, मतलब क्या क्या सो ये अजीब सी हमारी डायनामिक्स हो चुकी है। फिर हमारा एक और भी नहीं, वो बड़ी मजेदार बात है। वो कहता तुम मेरे बाप को नहीं जानते, उसने कहा जी बाप को बाद में जान लेंगे, पहले आपको जान लेते हैं। तो वो हमारे लिए वो वाली सिचुएशंस भी होती हैं कि यार जो सामने होता है वो ये नहीं देख रहा होता कि जी बाप कौन है और कौन रिश्तेदार है, तो वो 1 to 1 सबसे पहले आप ही की बात होगी और आप ही सामने है। तो जो आपके साथ कहा गया, और आप ये देखिए ना कि जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद लोग जो है वो उनके चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं उसके, और वो उसको देख रहे हैं कि जी तो ठीक हो, क्या है क्या। एंड जो कमेंट्स हैं लोगों के वो भी सब कुछ बता रहे हैं कि इन्होंने मार देता, इन्होंने एक करता, लेकिन अल्टीमेटली वो बिल्कुल साफ हाथों के साथ शी इज अवे, और हर जगह पे वो अपने काम कर रही है जो वो करना चाहती। अच्छा, उसमें एक और मज़ेदार पहलू भी, आज ही सुबह मुझे किसी ने भेजा कि कुछ ऐसा तबका भी है जो कि अब उनकी सपोर्ट के लिए बैनर उठा रहा है और ये वो, और उसमें ख़वातीन का भी तबका है जो कि उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो एक ग्रुप वगैरह बना है, वहाँ से एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें मुझे ये लिखा हुआ था कि इसकी वजह ये थी कि जब सुबह नताशा अपने घर से निकली तो उसकी खावंद के साथ लड़ाई हुई थी, और वो उसी लड़ाई की वजह से किसी नशे के अंदर के इन्फ्लुएंस के अंदर आके उसने ये सब कुछ कर दिया। तो लोग उसको ये वाला ट्विस्ट भी देना चाह रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू हैं। और आप देखें कि जब बंदा लड़ाई करके घर से निकलता है तो वो जिंदगी में ये वाली बात कहेगा उन्हें, किस तरह का तू बंदा है भाई, तू की कर रहे हैं। जब ये दोनों जेंडर्स के लिए ये है कि जब आपने लड़ाई, हमेशा बड़े यही बात ही समझाते हैं कि लड़ाई उसी वक्त उसी जगह पे ख़त्म करके बाहर निकलें, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। और आप, ठीक है, आपने बहुत जगह पे होता है कि आप जा रहे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने कोई पिल खा लेनी है या आपने कोई ऐसा नशे कर लेना है जो आपने वो लड़ाई जो है उसको ख़त्म करने के लिए, या अगर जा रहे हैं तो किसी जगह पे अपनी गाड़ी रोक लें, आराम से चला लें, ड्राइवर के साथ चलाएं। इतने आप अमीर लोग हैं तो फिर भी गाड़ी आपने क्यों खुद चलानी है? आप किसी ड्राइवर को पकड़ें और उनके साथ आप जाके दफ्तर जा रहे हैं या जिम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इतनी तो आपके अंदर सेंस होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई के बाद वो सेंस भी ख़त्म हो गई और सेंसलेस हो गया सारा। नहीं, वो ऊंचा नशा था, उससे सेंस ख़त्म ही होनी। ज़्यादा पैसों वाला नशा, ये ज़्यादा पैसों वाला भी, और ये कोई नेक्स्ट लेवल का कोई नशा था। ठीक, जो ये कोई सस्ता नशा नहीं, सस्ता नशा वो अमीर औरत थी, उसने हाँ, सस्ता नशा क्यों करना था? ठीक ठीक ये समद बॉन्ड टाइप नशे पेट्रोल, ये सब वाला काम नहीं है। ये वाला काम नहीं था। वो कहते थे ना, गल वध गई, तारे आई, ये गल वध गई थी इस वक्त। और फिर जो उसको पागल डिक्लेयर करने की बात की जा रही है, वो भी, आई मीन इट्स सो फनी। पता नहीं 10 इदारों की वो बोर्ड मेंबर है, 2 की वो सीईओ है, और उसको ये कहा जा रहा है कि वो मेंटली फिट नहीं है। अब ये देखिए ना, अब ये मैंने जो प्रोग्राम में सब स्टार्ट में लॉयर्स का जिक्र किया था, तो वो लॉयर का क्या आइडिया है कि जब आपने कहना, उन्होंने कहा जी बचाना है आपने बीबी को, तो वो जिस तरीके से समझेंगे वो बचा लेंगे। वो कहेंगे कि जी ये वाला भी लकूना है लॉ के अंदर, ये भी हम इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल। तो अब वो जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी, अब उस पर हम हंसते ही जाएंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी, हमारी यही ख्वाहिश होगी वीकेंड रोस्ट के प्लेटफॉर्म से कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, उसकी गलती है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा मिलनी चाहिए जो कि एक आम पाकिस्तानी को मिलेगी अगर उससे इस किस्म की। एक और चीज़ उस्मान, मैं ये कहता हूँ कि आपको कम से कम अपने एक रिपेंटेंस ज़रूर होनी चाहिए अपने दिल में, जो कि उनके चेहरे पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। आपको कहीं ना कहीं बीबी ज़िंदगी में, अभी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, जो भी आप जिस तरह भी आप चल रही हैं चलती रहें, लेकिन एक टाइम आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जब आपको ये तमाम चीज़ें, वो माँ बाप, वो जो बेटी और बाप है, वो आपको हॉन्ट करेंगे और आपको वो चीज़ें सोने नहीं देंगी। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर उसी वक्त ही उसका डिसीजन हो जाए तो वो, मेरा ख्याल है, ठीक रहता है, और आपकी भी बचत इसी के अंदर ही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है उस पर भी बहुत दिल दुखा हुआ है, लेकिन क्या उसमें भी रोस्टिंग करने का दिल नहीं चाह रहा, चपेड़े मारने का दिल चाह रहा है। बात है, और वो है ये पाकिस्तान बांग्लादेश। हसी भाई, क्या हो गया हमारी क्रिकेट टीम को? अब किधर जा रहे हैं? हमें क्या क्या हो क्या गया? मुझे लगता है उस्मान, ये पहले भी ना बहुत सी जगहों पे लोग ये कहते रहे कि 1999 के अंदर भी कुछ ब्लॉक्स बने हुए थे क्रिकेटर्स के। उसके बाद इसी तरह ही वो ब्लॉक्स बनते बनते आपकी पॉलिटिक्स जब आ जाती है आपकी स्पोर्ट्स में, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और
माशाल्लाह को 3 से 4 कैप्टन्स खेल रहे हैं, अभी वही लोग हैं और जो अपने आप को समझते हैं कि वो टीम से बढ़कर हो गए हैं। और एक माशाल्लाह सोशल मीडिया जो हमें सब कुछ चला रहा होता है और बता रहा होता है, वो भी कमाल है। मैं उस दिन वो मीम देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी अगर बाबर आजम एक यूट्यूब का चैनल बताए तो रोनाल्डो से भी ज़्यादा माहौल जो है वो उसको बन सकता है और उतनी कम टाइम के ऊपर। अब ये जो पीआर टीम है या जो भी कोई ये वाली बातें कर रहा है, उनको खुदा नवाजता जे यार देखते लिया करो कि कीड़ा बंदा जे की कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको, मुझे लगा कि जब वो रिजवान की 200 होना था तो उसको एक दफ़ा 200 कर लेने देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ टाइम था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं रिस्क लेना है और रिस्क लेकर शान मसूद ने डिक्लेयर कर दिया, तो वो भी चीज़ समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि जी हमारी पाकिस्तानी पिचेस पे हमारे ही फास्ट बॉलर जो है वो नहीं चले। और जब जो उनके कोच आया उन्होंने वो ग्रीन पिच देखी तो उन्होंने कहा हाँ यार आखिरी दिन ये जो पिच है ये टर्न करेगी और बात को हमारे नहीं इस सीधी पिच है बिल्कुल ठीक काम है, इसी तरह ही चलना चाहिए। कोई स्पिनर नहीं रखा, कुछ नहीं बनाया। आप ये सोचें कि आप किस तरह की स्ट्रेटजियां बनाते हैं। आप सिर्फ जुनून पे ही चलते जाते हैं, पैशन हमारे अंदर है तो बस लोगों को छक्के मार दो, बोल्ड कर दो। भाई आप कोई स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, दुनिया की सारी टीमें स्ट्रैटेजी के साथ चलती हैं, आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ है? और मुझे तो लगता है जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं उनकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग। उन्होंने कहा है कि जी 150 प्लेयर्स कोई उन्होंने यहाँ पे इस वक्त ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके लिए रखे हैं, जिसमें से 80% जो है वो उन्होंने एआई से लिए हैं। अब एआई क्या करेगा, मुझे ये बता दे। ये चेयरमैन साहब की बात ना करें, मेरा तो दिल बहुत दुखा हुआ है जो उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं। तो मोहसिन नकवी साहब सिटी 42 का किसी डिपार्टमेंट का कोई एक हेड अगर इस तरह की परफॉर्मेंस करेगा ना, तो तब मैं आपसे पूछूंगा आप उसे इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि ये सिटी 42 नहीं है, ये तो एक पब्लिक सेक्टर का इदारा है, वो तो हमारे बाप का इदारा होता है, उसके ऊपर तो जब तक हमारा चल रहा होता है, हम पैरा ट्रूपर्स होते हैं, ऊपर से छलांग मार कर आए होते हैं, जब तक हमारा पैराशूट चल रहा है हम वहाँ पे चलते रहेंगे, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। आपको भी शर्म आनी चाहिए ये बात कहने से पहले। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपके पास एक फुल टाइम जिम्मेदारी है, जहाँ पर आप एक तरफ कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है। भाई अपना काम करो, इंटीरियर मिनिस्ट्री को संभालो, किधर क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ गए। लेकिन एक टांग वहाँ पे भी अड़ानी है, दूसरी टांग दूसरी जगह पे भी अड़ानी है, और दोनों जगह का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक और चीज़ उस्मान, बात ये होती है कि जितने भी हमारे लीडरान हैं वो ये समझते हैं कि जी हम ना 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और 18-18 घंटे काम करके हम बहुत कमाल कर रहे हैं। देखें 21वीं सदी के अंदर स्मार्ट वर्क आ चुका है और आप अपने आप को स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर लेकर आएँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रैटेजाइज कैसे होगी। आज से 20 साल पहले आप अगर इंडिया की क्रिकेट को देखें तो आपको उनकी चीज़ें समझ आती हैं कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक ही राहुल द्रविड़ को उन्होंने अपने पास रखा जो उनके कोच बनते रहे और उन्होंने ही अपनी टीम्स को बनाते बनाते वो यहाँ तक पहुँचे। हमारे पास तो कोई एक दफ़ा बंदा होता है, एक सीरीज़ हारते हैं, उन्होंने कहा जी हट जाएं जी आप यहाँ से चले जाएं, हम कोई और आ जाते हैं। तो आपको जहाँ पे हमें अपने मुल्क के लिए एक 5 ईयर प्लान चाहिए और यहाँ पे क्रिकेट के लिए भी वो 5 ईयर प्लान चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए अपनी एक ऐसी टीम तैयार करें जो कि वाकई ही हर तरह से एक अमेजिंग टीम हो और एक्सेलेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ वो अपना काम कर सके। दैट्स व्हाट आई बिलीव। केविन पीटरसन का जो बयान है ना, वो हमारे सामने एक आईना है। और उसने जब अपनी पोस्ट लिखी है उसमें उसने लिखा व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड दिस इज़ सो ट्रू। सो मैं ये बात भी कहूँगा मोहसिन साहब को कि मोहसिन साहब एक दफ़ा वो पोस्ट भी देखें कि उसी बंदे ने जहाँ पर PSL के झंडे बांधे अपनी ही पोस्ट के अंदर, उसके बाद उसने जाके कहा कि अब मेरा खेलने का दिल नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर वही हसीबा वाली बात कि एक ही टीम के अंदर कोई 4-4 तो कप्तान है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को टीम से बड़ा समझते हैं, वो अपने आप को टीम का हिस्सा नहीं बनाते। मतलब मैं तो हैरान हो रहा था, शान मसूद बाबर आजम को के साथ अगर आप मैच के अंदर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो जैसे वो कसाई के सामने मुर्गी नहीं होती है, कसाई के सामने बकरा आगे आगे भाग रहा होता है, वो वाले हालात होते हैं। सो ऐसी डायनामिक्स के अंदर एक विनिंग के लिए हमेशा हमने सुना कि एक एटीट्यूड चाहिए होता है, बट यहाँ पर ना एटीट्यूड नज़र आया है, ना विनिंग नज़र आई है, और टीम जो है वो नीचे से नीचे गिरती जा रही है। एक और चीज़ है जी, जब आप कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा रोल होता है और आप
अपने प्लेयर्स की, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज आप प्लीज़ नोट कीजिएगा इन सारे दिनों में, कि वो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ गए हैं, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है उसी के हिसाब से जो वो सोच रहे होते हैं वही एक्ट कर रहे होते हैं। सो उनको इस तरह से अंदाज़ा अपना करना, हमें हर बंदे को लगता है कि किसी को नहीं पता लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हर एक को ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज। इकट्ठा आप अपना काम तो अच्छा करें ना यार। 11 प्लेयर्स हैं, आप टीम वर्क है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, तो आपको इकट्ठा होकर काम करना है। और आप ये तो सोचें कि आप खेल किसके लिए रहे हैं, पाकिस्तान के लिए। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आप इंडिविजुअली अपने ईगोज को साथ लेके चल रहे हैं। खुदा का वास्ता है यार, कहीं पाकिस्तान में इतनी टेंशन है, ये बिजली के बिल बढ़ गए, पेट्रोल ने ये कर दिया, दहशतगर्दी हो रही है, एक लोग कनेक्ट करते हैं क्रिकेट के साथ, तो कम से कम क्रिकेटर्स को ही अपना काम कर लेना चाहिए और उनसे कहें कि यार हम अपने पाकिस्तानियों को ये खुशी देते रहेंगे, यही कर लें, अल्लाह की कदम जन्नत मिल जानी है। आप सही बात। आप जन्नत को के अलावा आप सोचे, हमारा गोल्डन बॉय जो है अरशद नदीम, वो उसका एक पोस्ट आई भी, सही और गलत मुझे नहीं पता, बट कि गोल्ड से पहले उसके बैंक में इतने पैसे थे, उसके पास सुजुकी गाड़ी थी, और गोल्ड के बाद उसके पास पता नहीं 1.5 अरब और कितने की गाड़ियाँ और कितना सब कुछ हो गया। ये है पाकिस्तान टीम, ये है पाकिस्तान की कौम, या अपने विनर्स के साथ और अपने उसके साथ। हमारा जो विनर जब बनता है या जब वो एटलीस्ट जम के खेलता है, तो हम इस तरह से उसको सर पे उठाते हैं। हमारे को जी सर पे बिल्कुल उठाते हैं, जिन्होंने अपना नाम, अपने ख़ानदान का, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है। पाकिस्तानी उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जब वही अपनी किसी भी हरकत की वजह से पाकिस्तान का नाम डबो देते हैं तो वो भी दुख बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तानी कौम को ही होता है। क्योंकि हम ना जुनूनी लोग हैं जी, हम प्यार भी अन्ने वाह करते हैं और नफरत भी अन्ने वाह ही होती है, तो हमारे लिए वो दरमियान वाला कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान के लोग जज्बाती हैं, और वो जज्बातियत उनके खून में है। तो वो इसलिए आप ये समझें कि प्लीज़ आप मेहनत करते नज़र तो आएँ। आप मेहनत करते नज़र आएंगे तो हम भी खुश होंगे कि हाँ यार, हमने आखिरी बॉल तक फाइट की है, बस यही काम है, हार जीत तो होती रहती। सही बात है। और मेरे उस्ताद ने कहा था कि इनपुट जो है वो आपके अपने कंट्रोल में, आप इनपुट 100% दे, आउटपुट को अल्लाह पे छोड़ दें। हमने तो इनपुट भी नहीं देना, सिर्फ आउटपुट को दुआओं पे छोड़ देना है। सो इसी वजह से नतीजा सामने। बाय द वे सी भाई, अरशद नदीम, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। हाँ, मतलब वो माशाल्लाह उसने यार मतलब 77 ईयर्स में पहला बंदा जो कि गोल्ड लेकर आया ओलंपिक्स में इंडिविजुअल, तो बड़ी बात है। वो मेरा ख्याल है कि वो गवर्नर सिंध के पास भी गया हुआ था। जी जी, कराची गया हुआ था। गवर्नर सिंह ने उसकी बहुत खातिरदारी की है, वो गाड़ी ड्राइव करके उसको खाने शाने खिलाते रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खिलाया है। क्या ये वो कोई निहारी पायश है तो नहीं खिला दी? निहारी पे ही वो लेकर गए। अल्लाह का बात है गवर्नर साहब, हमारा एक ही प्लेयर है, उसको फिट रहने दे, ये निहारियां न्यूरियां छोड़ दे जी, उसको काम करने दे, उसके बाद भी उसका हमारी तरह टिड निकल आना है, तो वो फिर कुछ किसी जोगा नहीं रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि जी उसको चले एक वंस इन अ ब्लू मून आपने खिला दिया। अगली दफ़ा गवर्नर साहब जब आपके पास आए अरशद नदीम साहब, तो प्लीज़ आपने उनको ना डाइट फूड और उनसे कहना है कि 2 चक्कर लगाओ गवर्नर हाउस के, तो वो ज़रा ठीक बिल्कुल सेट रहेगा कि आपको पता है कि जी हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी माइंड्स, इस तरह का माहौल जो है वो बना लिया। और फिर हमारा मुल्क तो ऐसा है ना, मोटापे को कहते हैं, वो बहुत हेल्दी है। हाँ हाँ, ये भी एक इशू है। और एक चीज़ और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी, बहुत सारा पैसा भी लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। आई थिंक सारे के सारे बैंक्स ने कर दिया है, टोयोटा, होंडा, यू नेम इट, हर तरह का स्पॉन्सर आ रहा है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट और भी होगी, अरशद नदीम एज एन एथलीट, उसकी एक लाइफ है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। उसने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और खेल सकना है, और उसके बाद वो नहीं खेल सकेगा। इसी स्टेज के ऊपर, इसी एक्साइटमेंट के ऊपर ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई एक ऐसा निज़ाम भी, मैं सब कमर्शियल स्पॉन्सर्स को कह रहा हूँ, कि कोई एक ऐसा निज़ाम, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी फैसिलिटी को स्पॉन्सर कर दें जिसके अंदर हम एक अरशद नदीम से 100 अरशद नदीम और बना सकें। क्योंकि अभी हम अरशद नदीम के ऊपर इतना स्पेंड करें, मैं ये नहीं कह रहा उसको इनाम ना मिले, उसको दें आप इनाम, उसने हमारा सर फखर से ऊंचा किया है, बट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को बनाने का भी एक हिस्सा जो है अपनी इसी कमर्शियल स्पॉन्सरशिप्स के अंदर ज़रूर ऐड करें, और ये वाली चीज़ आपको एज अ कमर्शियल स्पॉन्सर बहुत दूर तक आगे लेकर जाएगी।
एग्जैक्टली यार, आप देखें कि अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड्स में हमें अपने इंडिविजुअल्स को वो ब्रांड बनाना है, जो कि हम नॉर्मली बाहर के ममालिक में वो ब्रांड्स बन रहे होते हैं लोग, और उसी ब्रांड के साथ उनके मुल्क के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है ऑन दैट बेसिस। तो हमारे भी लोगों में अगर बहुत कोई कम एक ब्रांड बन ही गया है और वो भी कोई पॉजिटिविटी का ब्रांड बना है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इनको इसी तरीके से ही चलते रहना चाहिए। और एक उस्मान, ऐसे ही वैसे जाते हुए एक ज़हन में एक बात आई कि ये जो अगस्त का महीना है ये मोस्टली हमारी इंडिपेंडेंस का महीना है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का। तो हमें हर साल अपना कोई एक वादा ज़रूर करना चाहिए कि हम इस नेक्स्ट 14 अगस्त तक, ये एक आदत है जिससे हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। सफाई की बात कर लें, ट्रैफिक कवानीन की बात कर लें, झूठ ना बोलने की बात कर लें अपने आप से। तो यही ये छोटे छोटे वादे जो हम कभी अपने आप से अगर कर लें, तो आई थिंक कि इंडिविजुअली अगर हम ये चीज़ करते जाएंगे तो कलेक्टिवली एज ए नेशन हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? दैट्स एक्सीलेंट हसीब भाई, बहुत अच्छे नोट के साथ आपने इस प्रोग्राम को बंद किया। लेकिन अभी भी मेरा आपसे गिला ये है कि आप रोस्ट वाली टोपी पहन नहीं रहे। आप यार, मीठे मीठे नहीं देखिए, मेरे रोस्ट वाली टोपी आप पहन रहे हैं, मुझे ना लगता ये है कि हमारे नाज़रीन को दोनों वर्जन्स जाने चाहिए। मतलब हम दोनों ही अगर एक साइड के ऊपर मिल जाएंगे तो चीज़ ख़राब हो जाती है। वरना वो मेरा तो रोस्टिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा रोस्टिंग में तो जितनी बीप्स फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे एडिटर को लगानी पड़ेगी, वो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए वो चीज़ें होती हैं। जितने भी आज हमने 2 टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं, वो 2 टॉपिक्स वाकई दे वर सैड। आई बिलीव कि हम जितनी जहाँ पे लेगेसी की बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की भी, वो लेगेसी में भी हम उस टीम से हार रहे हैं। मतलब ये वाली बात आप देखें कि बांग्लादेश से हम हार गए, अफगानिस्तान से हम हार गए। हम इन सब टीमों ने, और वो टीमों का जो हमारे खिलाफ वेनम है, वो बड़ी चीज़ें हैं कि जी वो हम उनको समझते हैं कि जी हमारे प्लेयर्स ने उनको सिखाया। वो कहते हैं हम लानत भेजते हैं, हमने खुद सीखा, हमने अपनी मेहनत की और हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हरा दिया। और प्लीज़ ये जो और वाक़यात हैं, अल्लाह ना करे कि ये नताशा बीबी वाले और कोई वाक़यात इस तरह के हों। मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ जब आप रोड पे हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, और जो पैदल चल रहे हैं उनको भी इंसान समझें। थैंक यू वेरी मच हसीब भाई। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा से आपके सामने आएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।